हम हैं नया IBN 7 हौसला है। ऑर्डर सस्पेंड हो गया, वो जो दिया था ना। जी बिल्कुल। और आधिकारिक जानकारी क्या निशात आपके पास है? निशात इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट से हमारे साथ हैं। निशात। बिल्कुल आकाश, देखिए फिलहाल जो सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसको सस्पेंड करते हुए हाई कोर्ट ने अपील जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इनको फिर से फ्रेश बॉन्ड भरना होगा जमानत के लिए। तो एक कह सकते हैं फौरी तौर पर राहत जरूर है, लेकिन सलमान की मुश्किलें जो है अभी कम नहीं हुई है। मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। निशात बिल्कुल भागते हुए हमें ये जानकारी दे रहे हैं, अभी निकल कर आए हैं। लेकिन अच्छी जानकारी सलमान खान के परिवार के लिए, उनके फैंस के लिए, डिटेल में बताएं क्या आपके पास जानकारी है। जी निशात। प्रतीक आपके पास पहुंच गए निशात अभी? जी बिल्कुल पहुंच गए आप जानकारी ले सकते हैं जी। बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर काफी ज्यादा बहस होती रही कि जो जज हैं उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं सलमान खान सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद जमानत में जाते हैं। इस पर जो डिफेंस लॉयर है उन्होंने काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया कि एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, पिछले 13 साल में उन्होंने अच्छे काम किए हैं। इसी को आधार बनाकर फाइनली कोर्ट ने जो उनका अपील था कि जो सजा थी उसको निशात भाई को बोलिए सांस ले ले पहले। एडमिट करते हुए फ्रेश बॉन्ड जमानत के लिए भरने की कहा। जी थोड़ा सा सांस लेने दें इनको, क्योंकि वो जेल नहीं जाएंगे सलमान खान। बड़ी खबर इस वक्त ये है जो प्रतीक बता रहे। प्रतीक तब तक आप बताएं। जी बिल्कुल, जेल जाने की जो स्थिति है वो फ्रेश बॉन्ड बनना पड़ेगा, वो जेल जाने की स्थिति नहीं है। और ये एक बड़ी रिलीफ है जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है स्क्रीन पे पूरी चलती हुई। आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पे सबसे बड़ी खबर इस वक्त कि सलमान खान को बड़ी राहत मुंबई हाई कोर्ट से, बॉम्बे हाई कोर्ट से सलमान को एक बड़ी राहत मिल गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आकाश बिल्कुल, थोड़े से डिटेल्स हम जानना चाहेंगे क्योंकि दो वकील इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। अगर थोड़े डिटेल मालूम पड़े तो फिर हम इस पे विस्तार से बात कर सकते हैं। एक लाइन की खबर यह है कि सलमान को बड़ी राहत मिल गई है। जी, जो सस्पेंशन कहा है उन्होंने कोर्ट ने, उसके तहत फ्रेश बॉन्ड के लिए बिल्कुल, देखिए अब इनको नए सिरे से सरेंडर करना होगा। अदालत कार्रवाई चल रही है, हो सकता है उनको वकील को अभी कोर्ट से कुछ इंडिकेशंस मिले, लेकिन इनको फ्रेश बॉन्ड के लिए जाना होगा, फिर से जमानत के लिए अपील करनी होगी। हो सकता है ये बात मुमकिन है कि कोर्ट उनको जो रेगुलर ये है जमानत है वो एक्सेप्ट कर ले। तो कहें कि बड़ी राहत हो सकती है। देखिए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक काफी लंबी बहस चली। देखिए 2-3 पॉइंट हैं जो कि बार बार निकल के आ रहा था। आकाश हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी बहस की। वो ये बात हो रही थी कि हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में हमारे एक्सपर्ट भी बैठे हैं, वो ये बात बार बार आ रही थी कि 4 लोगों की बात कही कि डिफेंस ने ये कहा कि गाड़ी में 4 लोग थे। इस पॉइंट को लेकर जज का क्या रुख था? देखिए थोड़ा सुधारूंगा मैं। रविंद्र पाटिल का बयान जो था उस पर बार बार सवाल खड़े हुए हैं, बार सवाल खड़े हुए हैं। मैं बताऊंगा कि आप बोलते रहे और देखिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट एकदम से गायब हो गए। उसका कारण ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं और जानकारी आपके लिए इकट्ठा करने की, लेकिन सलमान खान का परिवार इस वक्त मुस्कुरा सकता है। जेल नहीं जाएंगे सलमान खान। सीधे चलते हैं सलमान खान के घर पे। पायल, इस वक्त वहां हलचल बढ़ गई है, क्या कुछ मुस्कुराहट या फिर कुछ राहत आपको नजर आ रही है किसी न किसी रूप में सलमान खान के घर पर? बिल्कुल आकाश, यहाँ पर फैंस में थोड़ी राहत यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से जो खबर आई है कि सलमान खान को जेल नहीं जाना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो हलचल बढ़ गई है। फैंस जो है वो खुश है, पुलिस रोकने की कोशिश उनको जरूर यहाँ पर कर रही है और सुबह से यही आलम है। मैडम, आप सलमान खान की फैन है, सुबह से हम आपको देख रहे हैं, वक्त 3 दिनों से आप यहाँ पे मौजूद है। सलमान खान जेल नहीं जा रहे हैं, बहुत खुशी हुई है। मैं यहाँ से सीधा सिद्धिविनायक जाऊंगी क्योंकि मैंने प्रसाद मांगा था। जैसे सलमान खान को बेल हो जाएगी तो मैं सिद्धिविनायक आऊंगी, हो सका तो मैं शिरडी भी जाऊंगी जरूर। अभी बाबा सिद्दीकी वहां से निकले हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट का ये नजारा है। अरे दूसरे को भी इधर ही बुला लेना, दूसरी टीम को भी इधर, उधर कुछ तो रहेगा नहीं ना। आइए वापस चलते हैं प्रतीक के पास। जी प्रतीक। आकाश मेरी शायद मुझे ऑडियो ढंग से नहीं, साफ से नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ये बात करके चल रहा हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी खबर है मैं उसी पे बना हूँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब डिफेंस के चल रहा था उसके बाद अभियोजन पक्ष जब आया
वहां पे क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, उसके बाद जज ने क्या अपना फैसला दिया। बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कोर्ट रूम में क्या हुआ। देखिए तकरीबन 500 लोगों की भीड़ थी अदालत के अंदर, क्योंकि दो बड़े लर्नेड काउंसिल कोर्ट में थे। सलमान खान का मामला था और कहीं ना कहीं इसे लेकर लोगों में उत्सुकता थी। शुरू किया अनिल देसाई जो उनके लॉयर हैं, उन्होंने पूरे मामले को सामने रखा और खास तौर से रविंद्र पाटिल के बयान को रखा कि 4 लोगों की बात उन्होंने पहले भी की थी और उसके बाद बार बार उन्होंने प्रतीक हमारे साथ ही रहिए, पूर्व जस्टिस आर एस सोढ़ी इस वक्त हमारे साथ है। सोढ़ी साहब, सलमान खान की 5 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है। सलमान खान को यह हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है और उज्जवल निकम का एक स्टेटमेंट अभी भी आया है, उसका अर्थ अगर आप हमें समझा पाए। रेगुलर बेल विल टेक सम टाइम, हाईकोर्ट मस्ट हैव थॉट दैट सिंस ही इज ऑन बेल हिज बेल बी एक्सटेंडेड। सोढ़ी साहब। Yes, I'm a little surprised about this interim bail part of it. जी या तो see the High Court must have thought के कोई grounds हैं इसमें, तो लिखा कि interim bail का को extend करना, तो यही मतलब हुआ ना कभी कोई ना कोई ग्राउंड उनको मिला होगा हाई कोर्ट को एक्सटेंड करने के लिए। ऑर्डिनरली तो या तो बेल आप दीजिए या मत दीजिए, ऐसे होता है। ठीक है सोढ़ी साहब, हमारे साथ ही रहे। रेखा जी, ब्लैक एंड व्हाइट में ये जानकारी अभी भी नहीं कही जा रही है और इस वक्त जफर सरेशवाला हमारे साथ हैं। जफर साहब, IBN 7 स्टूडियो से हम आपके साथ बात कर रहे हैं। क्या आप अभी भी सलमान खान के घर पर हैं? नहीं, मैं अभी निकला हूं, बाहर निकला हूं अभी। अच्छा, तो खबर क्या है? क्या सलमान खान का परिवार इस वक्त, उनके वकील उन्हें बता चुके हैं कि सलमान खान को जेल नहीं जाना होगा? हाँ, वो तो उम्मीद थी, पहले से उम्मीद थी कि सलमान खान को राहत मिलेगी। उम्मीद थी कि भाई अदलिया से, अदालत से एक मिलेगी उम्मीद, नो डाउट अबाउट इट। हमारे साथ जो वकील यहाँ पर स्टूडियो में बैठे, वो भी काफी देर से हमें यही कह रहे हैं कि ये नॉर्म होना चाहिए, इसमें सलमान खान के लिए कोई विशेष अलग से व्यवस्था की गई हो ऐसा नहीं है। आमतौर पे ऐसे केसेस में जेल नहीं भेजा जाता है व्यक्ति को। ये बताएं, क्या रिएक्शंस रहे परिवार की तरफ से जब ये जानकारी आए? आप वहीं थे उनके साथ में? देखिए, ये कोई सलमान खान के लिए खास कुछ किया नहीं गया है। सलमान खान के लिए कुछ नहीं किया गया है खास। ये एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो क्रिमिनल जुडिस्प्रूडेंस जो है हमारा, उसके अंदर है ये। और सलमान खान ने वही लीगल ऑप्शन जो उनको अवेलेबल है एक आम शहरी, उसको उन्होंने एक्सरसाइज किया है, तो उसके अंदर उनकी वो हो रही है, बस उसके अलावा और कोई बात नहीं है। ये बताएं कि रिएक्शंस क्या रहे सलीम साहब का? वो देखिए, वो पहले से बहुत ही कंपोज थे, पॉजिटिव थे, और सलीम साहब सलमान में साथ में ही था, बहुत ही पॉजिटिव थे। दे वर वेरी कंपोज। तो ठीक है, और मतलब जो होगा तकदीर, अगर नहीं हुआ हर एतबार से वो तैयार थे। अजय देवगन भी वहीं थे, साथ में बैठे थे जब ये अच्छी खबर आई? मैं बैठा था, मैं उनके साथ ही था। आप भी थे और अजय देवगन भी थे? पता नहीं अजय देवगन थे कि नहीं, मालूम नहीं, मैं उससे पहले नहीं। काफी सारे लोग ढाढ़स बनाने के लिए, हिम्मत बनाने के लिए साथ में थे। आप भी उस वक्त जब वहां थे? नहीं, सलमान को तो मैं रात को भी मिला, तो उनकी हिम्मत तो बनी हुई थी, बिल्कुल। वो तो हर हाल में कहते थे कि देखो जफर भाई, जो मेरी तकदीर में होगा वो होगा। हाँ, जो मेरी तकदीर में होगा वो होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। जफर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो सलमान खान के साथ थे, कल रात को भी थे और उससे थोड़ी देर पहले तक भी थे। और जब ये बात सामने आई कि सलमान खान को जेल नहीं जाना होगा, तो उस वक्त भी जफर सरेशवाला उनके साथ थे। परिवार खुश है और राहत है परिवार को। ये इस वक्त जानकारी जफर सरेशवाला घर के अंदर से दे रहे हैं और घर के ये विजुअल्स आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको एक बार बता दें कि सलमान खान की सजा पर रोक लगा दी गई है। सलमान खान को जेल नहीं जाना होगा। RS सोढ़ी साहब हमारे साथ हैं, पूर्व जस्टिस। सोढ़ी साहब, आपको कोई आश्चर्य नहीं है इस बात के ऊपर? सोढ़ी साहब हमारे साथ इस वक्त अभी हमें नहीं सुन पा रहे। रेखा जी, आप तो पहले से बोल रही थी कि यही होना है और वो हुआ है।
जी बिल्कुल, ये कोई, जैसे मैंने कहा, कोई विशेष बात नहीं है। जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता, आपका संवैधानिक अधिकार है ये कहने का कि देखिए, या तो मेरे अपील का फैसला अभी की अभी कर दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जिस केस के अंदर इतने सारे दस्तावेज होंगे जिनको वापस से अप्रेजल करना पड़ेगा, री एवैल्यूएट करना पड़ेगा हाई कोर्ट को, तो उसके अंदर जब 13 साल एक फैसले को लगते हैं पास होने के अंदर, तो अपील के अंदर भी कुछ समय तो लगेगा। तो उसके अंदर हर व्यक्ति जो है, जो कभी दोषी पाया हमारे जाता है, साथी उज्जवल निकम इस वक्त बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं उज्जवल साहब। ये बताएं, अब ब्लैक एंड व्हाइट में साफ साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि सलमान खान को जेल नहीं जाना होगा, बहुत बड़ी राहत उन्हें मिल गई है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अभी तुरंत उस एक्टर को तुरंत जेल में तो नहीं जाना होगा, और उसकी वजह यही दिखती है कि कल से हाईकोर्ट को समर वेकेशन शुरू होता है, और इसलिए फुल फ्लेज हियरिंग बेल के अर्जी पे नहीं हो सकती है। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि सेंटेंस सस्पेंड कर देते। सेंटेंस सस्पेंड करने के बाद बेल एप्लीकेशन का फुल फ्लेज हियरिंग पेंडिंग द एडमिशन, अभी पिटीशन उनका जो पिटीशन उन्होंने दर्ज किया था अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑर्डर, वो अभी तक हाईकोर्ट ने फुल फ्लेज एडमिट नहीं किया है। तो वो एडमिशन होने के बाद वो फुल फ्लेज शायद समर वेकेशन की बात हो सकता है। ठीक है, तो इस बीच सलमान खान घर पे रह सकते हैं, और आगे लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी? आ रहा है मुझे उज्जवल जी। हेलो जी, आगे कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगी? सलमान खान को आगे क्या क्या करना होगा? क्योंकि एक बात कही गई है कि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, पहली बात। और अभी जानकारी आ रही है उज्जवल जी कि सलमान खान को बेल बॉन्ड भी देना होगा, और ये बेल बॉन्ड है 30,000 रुपए का। जी हेलो जी उज्जवल जी, उज्जवल निकम जी, आपको आवाज आ रही है? व्यक्ति बोले, लगता है फोन कट गया। लेकिन रेखा जी अभी बता रहे थे कि सलमान खान को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। जज ने यह भी कहा है कि सलमान खान ऐसा व्यक्ति नहीं लगता है जिसको अगर बेल दे दी जाए तो वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा, भाग जाएगा। जी देखिए, किसी भी केस के अंदर फिर यही कहूंगी मैं कि कुछ कंडीशंस होती हैं जब आपका जो सेंटेंस है उसको भी सस्पेंड किया जाता है। वो सलमान के केस में भी होगी, कोई और दोषी होएगा उसके केस में भी होगी कि सबसे पहले तब अपना पासपोर्ट है वो सरेंडर करिए, भले आपका कैरेक्टर कैसा भी हो। आप भागने लायक। प्रतीक के पास और जानकारी है, सीधे चलते हैं मुंबई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट। जी प्रतीक। जी अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या है? सलमान के घर में एक्टिविटी बढ़ गई है। निशात हमारे साथ मौजूद है। सलमान को सेशन कोर्ट आना पड़ेगा। देखिए, अब पूरी प्रक्रिया में समझाने की कोशिश करता हूं प्रतीक। देखिए, अभी जो सजा सुनाई गई थी अदालत की तरफ से वो पूरी तरह से निरस्त हो गया है। अब सलमान खान घर से सीधा सेशंस कोर्ट में आएंगे, वहां आकर वो सरेंडर करेंगे, और उनके वकील जो फिलहाल कोर्ट की तरफ चल चुके हैं वो वहां जाकर एक फ्रेश बॉन्ड, मतलब एक तो नए तरीके से जमानत के लिए याचिका देंगे, और अदालत से उनको जमानत मिलेगी। तो एक बड़े लेवल पे कह सकते हैं, बड़े स्तर पे उनको एक बड़ी राहत मिली है फिलहाल सलमान खान को, चूंकि 2 दिन का इंटरिम रिलीफ था, और उनके वकील इस बात को लेकर लगातार जिना कर रहे थे कोर्ट में कि जो इंटरिम रिलीफ है वो आज भले ही खत्म होती है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला मैं ये जानना चाहता हूं कि कोर्ट में कितने लोग मौजूद थे और कितने बजे पे शुरू हुआ केस, और क्या प्रोसीडिंग्स के अंदर थी? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 250 से 300 लोग तो कम से कम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, क्योंकि 2 बड़े सीनियर काउंसिल वहां पर बहस कर रहे थे, और सलमान खान का मामला चूंकि बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, लोग जो थे वकील, तमाम वकील वहां मौजूद थे, और तकरीबन 2.5 घंटे तक लगातार बहस होती रही। न सिर्फ सलमान के वकील बल्कि सरकारी वकील भी अपना पक्ष मजबूती से रखते रहे। जिन बिंदुओं पर सवाल खड़ा कर रहे थे सलमान के वकील, उन सवालों का जवाब उन्हें बड़ी मुस्तैदी से दिया, और खासतौर से जो कमाल खान जिनके बारे में बार बार कहा जाता है कि उनको सामने नहीं लाया गया, तो इस पर जवाब भी उन्होंने दिया कि हर बार उनको समन किया गया, लेकिन वो चूंकि ब्रिटिश नेशनल है तो वो आना नहीं चाहते। निशात और प्रतीक आपके पास लौटूंगा। इस वक्त ललित पंडित हमारे साथ हैं जो सलमान के करीबी भी हैं। ललित, बहुत बड़ी राहत सलमान खान के फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए, खुद सलमान के लिए, और आप जैसे उनके शुभ चिंतकों के लिए। बिल्कुल, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? आपकी आवाज एकदम बढ़िया आती है, आप बोले। हाँ जी, बहुत ही खुशी की बात है कि सलमान भाई को बेल मिल गई है, और बहुत ही खूबसूरत आर्ग्यूमेंट किया है अमित जी ने। तो बहुत बहुत बधाई, और बहुत ही बड़ी रिलीफ है पूरी इंडस्ट्री के लिए, हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और बात भी बिल्कुल सही थी कि कमाल खान को क्यों नहीं इंटरोगेट किया, क्यों नहीं क्रॉस किया गया उनको, बिकॉज वो तो चश्मदीद गवाह थे,
और ये बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही करेक्ट पॉइंट से आर्ग्यूमेंट हुआ इसका। मैं सुबह से प्रोसीडिंग देख रहा हूँ और बहुत बहुत खुशी की बात है कि सलमान भाई और पूरी फैमिली को इनफैक्ट बहुत बड़ी राहत मिली होगी, पूरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत मिली है इससे। और मैं बिल्कुल आगे आशा करता हूँ कि ये जो केस है इसमें करेक्ट आर्ग्यूमेंट हो और जैसा कि अभी आर्ग्यूमेंट हुआ है और जो भी हो सही फैसला हो और सलमान बिल्कुल बरी हो जाए इससे। अच्छा, एक और बात, कुछ शर्तें रखी गई हैं। बाकायदा कोर्ट ने ये कहा है कि 30,000 रुपए का एक बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा और साथ ही साथ पासपोर्ट भी अपना सरेंडर करना पड़ेगा, जिसके जवाब में सलमान के वकील ने ये कहा है कि पासपोर्ट पहले ही सबमिट कर दिया गया है। यानी रास्ता धीरे धीरे बिल्कुल साफ होता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिल्कुल स्पष्ट है सलमान के नजरिए से कि उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कानूनी लड़ाई, ललित जी, अभी लंबी है। नहीं, कानूनी लड़ाई बिल्कुल जो है, जो केस है वो अपने एंड तक आना चाहिए उसको, अगर उसका आर्ग्यूमेंट बहुत करेक्ट होना चाहिए और बिल्कुल सही बात है। जी आइए, अभी ललित जी साथ ही रहिएगा। सीधे ये शॉट्स देख रहे हैं, विजुअल्स, पायल के पास चलते हैं। देखिए क्या जबरदस्त माहौल है जी, सलमान के घर के बाहर से पायल। आकाश, ये फैंस का प्यार है सलमान खान के लिए। जैसे ही ये खबर आई कि सलमान जेल नहीं जाएंगे, उसके बाद ये आलम है यहाँ पर। सलमान पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हम देख रहे हैं आकाश की किस तरीके से फैंस यहाँ पर जुट रहे हैं। और जब अब ये खबर आई है कि सलमान जेल नहीं जाएंगे, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। और अब यहाँ पर जरा नजारा देखिए, ट्रैफिक जैम की स्थिति यहाँ पर पहुंच गई है। मुश्किल हो जा रहा है यहाँ पर पुलिस को संभालना। और कुछ फैंस भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सलमान नहीं जा रहे हैं जेल? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि सलमान is not going to jail and I'm so upset that he's going to go for jail for 5 years and we can't watch his movies. I was really so upset, but now like we get to see more movies by him. यस, हम भी बहुत खुश हैं। अब सीधा सिद्धिविनायक जाएंगे और सलमान खान को जेल नहीं हुई, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से वहां पर लोग मौजूद हैं। मैं रोड के उस तरफ जाकर एक बार फैंस से बात करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर कितनी ज्यादा उनको खुशी हो रही है। हाय, आप सलमान खान के फैंस हैं? मौजूद है और शायद इनको संभालना पुलिस वालों के लिए भी मुश्किल हो गया है। सलमान खान के एक वेव की यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं। ट्रैफिक जैम की स्थिति हो गई है। बांद्रा का ये जो रोड है, अगर आप देखें तो पूरी तरीके से आकाश जैम पैक्ड है। और यहाँ पर दीवानगी सलमान खान के लिए किस कदर यहाँ पर मौजूद है। पुलिस वाले यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है, कल रात भी मौजूद थे, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से आशंका थी कि बहुत सारे फैंस आएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात कर दी गई थी। लेकिन लगता है कि जिस कदर यहाँ पे फैंस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस वालों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में सलमान खान बाहर निकलेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर सारी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं IBN 7 के दर्शकों को। लेकिन थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि सलमान खान अपने घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन ये सारे जो दर्शक, ये जो फैंस है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सलमान खान बाहर आए, वेव करे, क्योंकि एक बड़ी राहत ये सलमान के लिए है। आकाश, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो क्षण मेरे ख्याल से अब दूर नहीं और फैंस को भी उसी का इंतजार है जब सलमान खान बालकनी पे आए और बाकायदा जैसे कभी कभी वो मिलने आते हैं फैंस से, तो वहां से हाथ हिलाएं। और तब क्या हाल होगा ये कल्पना करना बहुत मुश्किल नहीं है इन लोगों की खुशी को देखते हुए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक दूसरा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है जिनके ऊपर सलमान की गाड़ी चढ़ गई थी, जिनमें से एक व्यक्ति मारा गया था, 4 लोग घायल हुए थे, तो वो भी हमें भूलना नहीं है। उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा तो हम तुरंत दिखाएंगे। लेकिन आइए एक बार यहां पर और बात करें, उससे पहले शाइना NC हमारे साथ है, सलमान खान की मित्र हैं और बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं। शाइना,
आपको ये खबर कब मिली और क्या परिवार से बात हुई है, कोई रिएक्शन उनकी तरफ से? देखिए, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब सेशंस कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था तब बहुत सारे लोग ने कहा कि ये हाश है या सही है या गलत है। हाँ, उनके परिवार ने कभी भी कानून और कायदे के दायरे से बाहर चैलेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा कि वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और जो भी निर्णय न्यायालय लेती है वो उनको स्वीकार करते हैं। आज शाइना, आप जहाँ ये कह रहे हैं वहां हमें ऑब्जेक्टिवली ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ जगहों पर इस तरह के प्रयास किए गए कि पूरी तरह से सच सामने नहीं आ पाया, इस तरह के आरोप भी लग सकते हैं दूसरी तरफ से, तो ये भी थोड़ा हमें ख्याल रखना होगा। लेकिन मेरा कहने का मुद्दा ये है कि कभी भी उन्होंने कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको चैलेंज नहीं किया। आज जब बेल भी मिला है तो स्वाभाविक रूप से वही प्रतिक्रिया रहेगी। जो लोग जो उनके समर्थक हैं कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो वो अपने बलबूते पे करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ऑब्जेक्टिवली इस केस को देख रहे हैं तो ये दो चीज समझना अवश्य है कि उनका फैन फॉलोइंग एक जगह है जो अलग शाइना और भाईजान को हमारे साथ ही रही है, ज्यादा सुखी खुशी मिली है और हमारे भाईजान को सलमान, अरे चलने वाले चलो, सलमान मैं पुणे से आया हूँ, पुणे से, किंग ऑफ मुंबई। शाइना एनसी हमारे साथ है। फैंस का उत्साह इस वक्त आप देख रहे हैं, सलमान खान के फैंस का। शाइना, एक और बात कही गई है, वो ये जज साहब ने ये कहा है कि कोर्ट टू इशू नेक्स्ट डायरेक्शन ऑन 15 जून, 15 जून को अगले डायरेक्शंस आएंगे, और साथ ही ये कि हियरिंग ऑन अपील कैन बी इन द मंथ्स ऑफ जुलाई अगस्त। तो कानूनी लड़ाई सलमान के लिए अभी लंबी है। आइए सीधे चलते हैं प्रतीक के पास। शाइना हमारे साथ नहीं है, प्रतीक बॉम्बे हाई कोर्ट से। जी प्रतीक। जी, दो अपडेट हैं जो कि मैं इस वक्त देना चाहूंगा, और वो ये कि अगली सुनवाई जो है 15 जून बताई गई है, और दूसरी बात ये कि अगर कहीं बाहर जाना चाहे, हालांकि जैसे कि पासपोर्ट वो पहले ही जमा कर चुके हैं, लेकिन अगर बाहर जाना होगा तो उन्हें प्रायर परमिशन लेनी होगी। तो ये दो अपडेट हैं इस वक्त। और जी सेशन कोर्ट में और उनके वकील इस वक्त पहुंच चुके हैं और कानूनी प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। जी आकाश। जी, और अभी अभी जानकारी ये भी आ रही है, रेखा जी आपसे समझना चाहूंगा कि अब क्या क्या कंडीशनैलिटीज अप्लाई करेंगी। एक तो पासपोर्ट उनको अपना सरेंडर करना होगा, और अभी अभी जानकारी ये भी आ रही है कि द कोर्ट हैज ग्रांटेड लिबर्टी टू सलमान खान टू अप्लाई फॉर परमिशन टू ट्रैवल अब्रॉड। कोर्ट सेज इट कैन बी डेल्ट ऑन मेरिट, यानी पासपोर्ट सरेंडर करने का ये मतलब नहीं हुआ कि वो विदेश जा ही नहीं सकते, देखिए उन्हें अप्लाई करना होगा। देखिए, हर भारतीय नागरिक का, और स्पेशली मेनका गांधी केस के बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के ऊपर मोहर लगा दी गई है कि किसी भी भारतीय नागरिक का बाहर ट्रैवल करना उसका संवैधानिक अधिकार है। यानी कि फ्रीडम, स्वाधीनता जो है कि मैं अपनी मर्जी से मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। ये अपना व्यवसाय कमाने का जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है तो आपको फॉरेन कंट्री जाने का कहा था कि कमाल खान को लाना चाहिए, वो एक स्टार विटनेस है। आज यही हाई कोर्ट में मुद्दा उठा, जज साहब ने कहा और उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि कमाल खान का जो रिकॉर्ड है वो लाया जाए। कमाल खान का क्यों उनका जो है डिपोजिशन नहीं लिया गया। आज जो डिफेंस थी वो बार बार इसी बात को मुद्दा उठा रही थी कि 4 लोग गाड़ी चला रहे थे और जो है चौथा आदमी जो था वो ड्राइवर था, और जो हमने शुरू में कहा था कि कमाल खान को लाया जाएगा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, तभी सच्चाई आएगी कि क्या ड्राइवर गाड़ी चला रहा था या सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। और उसके बाद में जो उनको परसों जिस तरह से इंटरिम बेल दे दी गई, उसके प्रोसीजर पे जज साहब ने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करी, इस तरह से कि उन्होंने कहा अगर ऑर्डर शाम को हो गया था तो उसको हमारे सामने लाया जाना चाहिए था। और जो है अब लेकिन 389 CRPC के तहत सलमान खान को
सेशंस कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि जब उनकी सजा हुई उस वक्त वो एक्यूज थे, लेकिन कॉन्विक्ट होने के बाद उनके जो बेल बॉन्ड है, बेल बॉन्ड सरेंडर हो गए थे, कैंसिल हो जाते हैं जब सजा हो जाती है, तब वो एक्यूज थे। आज कॉन्विक्ट सलमान खान को सेशंस कोर्ट में आना पड़ेगा और अभी आके जज के सामने 389 सीआरपीसी के तहत फ्रेश बॉन्ड 30,000 का भरना पड़ेगा और उसके बाद उनका जो सजा है वो सस्पेंड हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे। मैडम आज ही आना है या कल तक आ सकते हैं, क्योंकि आज का पूरा समय उनके पास है, तो कल सुबह आने की छूट है उनके पास, आज ही आना होगा? नहीं, उनको आज ही आना पड़ेगा, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको सिर्फ 48 घंटे की जमानत जो थी वो बेल इंटरिम बेल दी गई थी, 48 घंटे खत्म हो चुके हैं। तो सलमान खान के लिए ये आज का समय बहुत ही क्रूशियल है, उनको सेशंस कोर्ट में ताबड़तोड़ आके अपना फ्रेश बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, तभी उनको रिहाई मिल सकती है। कहा गया कि उनका बयान क्यों नहीं दर्ज किया गया अगर वो चौथे आदमी थे तो, और प्रोसिक्यूशन भी ये मानती है कि उसका जिक्र नहीं था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, अशोक सिंह की जो थी उनका कहना था कि आयो था उसने उनका जब इंटरोगेशन किया तो आयो ने उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। हमारा भी यही बार बार मुद्दा रहा है कि जो पर्जरी हुई है पुलिस की, क्योंकि शुरू से हमने कहा कि अगर कमाल खान का आप स्टेटमेंट नहीं लेंगे तो रविंद्र पाटिल का जो स्टेटमेंट है उसके जिंदा ना होने का फायदा डिफेंस उठाएगा। और आज डिफेंस बार बार प्रोसिक्यूशन पे यही हावी हो रहा था कि 4 लोग थे और चौथा गाड़ी चला रहा था। तो अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पुलिस रेड कॉर्नर अलर्ट इशू करे कमाल खान के, उनको लाया जाए और उनका स्टेटमेंट लिया जाए, तभी सच्चाई पता चल सकती है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने बिल्कुल इसमें खामियां छोड़ी हैं, जिसका फायदा हाई कोर्ट में डिफेंस उठाएगा और उसका फायदा आज सलमान खान को मिला। उनको जो है उनको जो अभी जो करके उनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर